आज की यह रात कितनी सुंदर और निर्मल है, क्योंकि आज हमारे प्रभु मुक्तिदाता जन्मे हैं और उसी खुशहाली में आज ख्रिस्तीय समुदाय विश्व भर में रात्रि जागरण कर रही है। पहला पाठ ईसायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्याएं 1 से 7, तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 11 से 14 और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 14 से लिया गया है। चिड़ियों का दृष्टांत में लुईस कोसल एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं जो रात्रि जागरण मिस्सा जाने से इनकार करता है, क्योंकि वह समझ नहीं पाता है कि कैसे ईश्वर मनुष्य बनकर दुनिया में आ सकता है। वह अकेले ही घर में रह जाता है। ठंड से परेशान चिड़ियों की एक झुंड उन्हें घर के पास दिखाई देता है। अत्यंत ठंड से व्याकुल छोटी चिड़ियां आश्रय की तलाश में परेशान थे। वह व्यक्ति रोटी के टुकड़ों को फेंककर उन्हें घर के अंदर लाने का प्रयत्न करता है। जब वह असफल हो जाता है तो वह उनके बीच घूमता फिरता है और अपने हाथों को हिलाता है ताकि वह उन्हें अंदर रास्ता दिखा सके। पर ये चिड़ियां कुछ समझ नहीं पाते। अंत में यह व्यक्ति उनकी समस्याओं को समझ जाता है। चिड़ियों के लिए यह व्यक्ति विचित्र और डरावना सा एक जंतु दिखाई पड़ रहा है। इस व्यक्ति पर इन चिड़ियों का कोई विश्वास नहीं था। इस पर यह व्यक्ति भुनभुनाने लगता है, यदि मैं कुछ क्षणों के लिए एक पक्षी होता तो शायद मैं उन्हें इस भयानक ठंड से बचा सकता। उसी क्षण उन्हें क्रिसमस का शुभ संदेश गिरजा की घंटी सुनाई पड़ती है। वह घुटने टेकता है और कहता है, अब मैं समझ गया कि ईश्वर क्यों मनुष्य बन गया। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज की यह रात हम सबों के लिए दिल में उत्साह और आनंद ले आया है। बहुत से चेहरों में और सुंदर कपड़ों के साथ आप लोग खुशी प्रकट करने आए हुए हैं। बहुतों ने मिठाइयां बनाई है और अपने अपने घरों को अच्छी तरह से सजाया है, क्योंकि यह क्रिसमस है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम खुशी और आनंद मनाएं और उसका कोई कारण ना हो। अगर हम खुशी मनाने का मकसद भूल जाते हैं तो सब बेकार है। यह ठंडी रात जो खुशी हम मना रहे हैं उसका कारण सिर्फ यीशु मसीह है। सचमुच में क्रिसमस कितना सुंदर समय है जहां हम दूसरों को सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। साल में एक बार याद दिलाने के लिए अच्छा है, क्योंकि दिन में हम 24 घंटे अपने लिए व्यस्त रहते हैं। ठीक कहानी की तरह वह व्यक्ति अंत में समझ जाता है कि ईश्वर का बेटा मानव बनकर आया ताकि वह हम मनुष्यों को समझ सके, हमारी सोच विचार, दुख तकलीफ, हमारी योजनाओं और जीवन के उद्देश्यों को समझ सके और सब समय हर क्षण हमारे साथ रहे। उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी कि मनुष्य अच्छे और क्षमाशील हो या ना हो, पर सच यह है कि वह अपना प्यार दिखा सके। अपने प्यार के लिए जबरदस्त नहीं, बल्कि मनुष्य उनके प्यार को स्वीकार करने के लिए और उस प्यार का आनंद लेने के लिए प्रतीक्षा करे। अतः क्रिसमस वास्तव में अपने आप को दूसरों के लिए समय देने
और समझने का सुंदर मौका है। साथ ही अपने आप को क्षमा और एक दूसरे को क्षमा देने का समय है, क्योंकि समस्याओं के बंधन में रहकर हम कोई नई चीजें, नई चुनौती या नया संबंध नहीं बना सकते। दूसरों को क्षमा देना और उनके लिए प्रार्थना करना ही हमारा सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण काम है। जन्म पर्व का मतलब सिर्फ ईश्वर का प्यार का चिन्ह नहीं है, बल्कि उससे बढ़कर यह प्यार हमें क्षमा प्रदान करता है, हमें ईश्वरीय दया दिखाता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज के पहले पाठ में ईसायास नबी भविष्यवाणी करते हैं, एक पुत्र का जन्म होगा जो ईश्वर की शक्ति से संपन्न पूरी मानव जाति को मुक्ति प्रदान करेगा। यह भविष्यवाणी यीशु ख्रीस्त के जन्म से पूरा हुआ। दूसरे पाठ में संत पौलुस बिशप तीतुस से कहते हैं कि ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों के लिए दिया गया है, अतः उन्हें पवित्र और योग्य जीवन जीने की आवश्यकता है। संत लूकस के सुसमाचार में यीशु ख्रीस्त के जन्म की घटना दाऊद राजा की नगरी बेथलेहम में होने की घटना चरवाहों को यीशु के जन्म का संदेश और स्वर्गदूतों के द्वारा ईश्वर की महिमा गुणगान करने की घटना बताई गई है। अंततः क्रिसमस मनाने से सब कुछ नहीं है और उसके अनुसार जीवन जीना अधिक महत्वपूर्ण है। हम अपने आप से पूछें, क्या मैं जीवन में जो भी शिकायतें हैं उनकी जगह खुशी का बीज बोने के लिए तैयार हैं? क्या मैं बुरी भावनाओं, सोच विचारों के लिए कब्र बनाकर दया और प्यार की वाटिका बनाने के लिए तैयार हैं? क्या हम विश्वास करते हैं कि प्यार से बढ़कर दुनिया में और कुछ नहीं है? अगर हम इतना कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमने क्रिसमस को अपनाया है और इसके उद्देश्य को पूरा किया है। आज बालक यीशु हमारे साथ हैं, हमारे बीच में जन्मे हैं, ज्योति का उदय हुआ है। हम प्रार्थना करें कि वही ज्योति हमारे दिल के बेथलेहम में जन्मे, यही ज्योति हमारे दिल में सबों के परिवारों में आनंद, प्यार और शांति लाए। आमीन।